जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाता है तो गर्भवती महिलाएं प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन्स और डिलीवरी के बारे में सोचने लगती हैं। और अगर उन्हें प्रेगनेंसी के आखिरी समय में खुद ब खुद यानी कि नेचुरल लेबर पेन्स शुरू नहीं होते तो ऐसे में उन्हें टेंशन होने लगती है। दोस्तों, डॉक्टर जो आपको ईडीडी यानी कि एस्टीमेट डेट ऑफ डिलीवरी या फिर ड्यू डेट देते हैं वह एलएमपी यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि आपको जो आखिरी डेट आई थी उसके हिसाब से देते हैं। और अगर आप बाद में अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उसके अनुसार ड्यू डेट अलग हो सकती है, क्योंकि वह गर्भस्थ शिशु की ग्रोथ, विकास और वज़न के अनुसार होती है। दोस्तों, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है बच्चे के विकास को अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखा जाता है और कई बार बच्चे की ग्रोथ यानी कि उसका विकास भी ड्यू डेट तय करता है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी है, वज़न ज़्यादा है तो अल्ट्रासाउंड के दौरान डिलीवरी डेट थोड़ा पहले की आ जाती है, और अगर बच्चे का वज़न कम है तो ड्यू डेट बाद की आती है। तो अल्ट्रासाउंड के दौरान बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से ड्यू डेट ऊपर नीचे होती रहती है। तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो एलएमपी यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के हिसाब से ड्यू डेट निकली है वही मान्य रहती है। आप उसी को ध्यान में रखें और परेशान ना हो। दोस्तों, असल में डॉक्टर जो ड्यू डेट देते हैं वह प्रेगनेंसी के 40 हफ्तों तक की होती है, और 40 हफ्ते से पहले अगर कभी भी आपको लेबर पेन शुरू होते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते में भी लेबर पेन शुरू हो सकते हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं। 38वें हफ्ते या फिर 39वें वीक में भी प्रसव पीड़ा शुरू हो सकती है, या फिर 40वें हफ्ते यानी कि ड्यू डेट तक भी आपको लेबर पेन्स हो सकते हैं। दोस्तों, जो ड्यू डेट डॉक्टर आपको देते हैं वह एक अनुमानित और संभावित डिलीवरी डेट होती है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि ड्यू डेट पर ही आपको लेबर पेन्स हों और ड्यू डेट वाले दिन ही आपकी डिलीवरी हो। कहने का मतलब है कि डिलीवरी ड्यू डेट से पहले और बाद में भी हो सकती है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है और इस पर कोई एक नियम लागू नहीं होता। दोस्तों, केवल 4% बच्चे ही एग्जैक्ट ड्यू डेट पर पैदा होते हैं।